नाज़रीन करम, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई करबनाक हालात और खौफनाक मुसीबत में मुब्तला है। कोरोना वायरस की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब के आसार ज़ाहिर हुए तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सिद्क़ के दिल से तौबा की तो अल्लाह ने उनके अज़ाब को टाल दिया। आज हमें भी आज़माइश की इस घड़ी में अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की सिद्क़ के दिल से तौबा करनी चाहिए। तिलावत कुरान मजीद, अल्लाह का जिक्र और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। नमाजों का खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए और वुज़ू करते वक्त हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर वक्त बावुज़ू रहें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अबू दाऊद और तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह को 3 दफ़ा यह कलमात पढ़ ले तो सुबह से शाम तक हर किस्म की बीमारी, मुसीबत और तकलीफ से महफूज रहेगा। और अगर शाम को 3 दफ़ा यह कलमात पढ़ ले तो सुबह तक हर किस्म की बीमारी, तकलीफ और मुसीबत से महफूज रहेगा। वो कलमात क्या हैं? बिस्मिल्लाह खैरुल अस्मा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम व हुवस समीउल बसीर। और अबू दाऊद और मुस्लिम शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जो शख्स सुबह को 3 दफ़ा ये कलमात पढ़ ले, सारा दिन हर बीमारी, मुसीबत और तकलीफ से महफूज रहेगा। और अगर शाम को 3 दफ़ा ये कलमात पढ़ ले तो सुबह तक हर बीमारी, मुसीबत और तकलीफ से महफूज रहेगा। वो कलमात क्या हैं? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तिर्मिज़ी शरीफ और इब्न माजा शरीफ में मौजूद है कि जो शख्स किसी मरीज को देखकर ये कलमात 1 दफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस मरज में मुब्तला नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलका तफदीला। और इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली फरमाते हैं कि ताउन के ज़माने में मेरे जिस्म पर चंद फोड़े निकल आए। हकीम ने कहा कि आपको तो ताउन की मरज लाक हो गई है। तो मैंने कहा कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक ताउन के मरीज को देखकर ये कलमात पढ़ लिए हैं, लिहाजा मैं कभी इस मरज में मुब्तला नहीं हो सकता। चुनाचे चंद दिनों बाद आप शफायाब हो गए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान अल मौजमुल कबीर में मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उज़्ज़िना फी क़रियतिन अमिनहा मिन अज़ाबिही फी ज़ालिकल यौम। अगर किसी बस्ती में आज़ान दे दी जाए तो उस दिन अल्लाह ताला उसको अजाब से महफूज रखेगा। और आला हजरत फाज़िल बरेली फरमाते हैं कि वबा के ज़माने में आज़ान देना मुस्तहब है, इसलिए हमें चाहिए कि अपने घरों की छतों पर इशा के बाद जितने घर के अफराद हैं 7-7 बार आज़ान कहें। और मस्जिदों में इशा की नमाज के बाद तमाम नमाजी 7-7 बार आज़ान दें तो आज़ान के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा को टाल सकता है। दुनिया भर के मुस्लिम और गैर मुस्लिम डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे को लाक होती है और ये लाक भी मुसाफा करने से या बगलगीर होने से होती है। तो शरन मुसाफा करना और बगलगीर होना न फर्ज है, न वाजिब है, मुस्तहब है। तो डॉक्टरों के कहने के मुताबिक अगर इससे गुरेज भी कर लिया जाए तो शरई तौर पर कोई इसमें हर्ज नहीं है। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस शरीफ मौजूद है कि काना फी वक्त सकीफिन रजुलुन मजज़ूमुन फअरसला इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्ना कद बाजाना का फर्जे। के सकीफ के वफद में एक शख्स आया जो जज़ाम के मर्ज में मुब्तला था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करने आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर न उससे मुलाकात की, न मुसाफा फरमाया, बल्कि आदमी भेज के उसे फरमा दिया कि तेरी बैत हो गई, तुम वापस चले जाओ। तो इसलिए हमें भी अगर हम मुसाफा से डॉक्टरों की
ہدایت کے مطابق گریز بھی کر لیں تو شرعی طور پر کوئی اس میں خرابی نہیں ہے۔ اور حسب توفیق ہمیں صدقہ خیرات بھی ان حالات میں کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدقہ ترد البلاء، کہ صدقہ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں اور آفات ٹل جاتی ہیں۔ اور گورنمنٹ کی ہدایات پر ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے، اور بلا ضرورت گھروں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ احتیاط انسان پوری کرے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کو تو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ میری موت کا وقت معین ہے، جس میں نہ جلدی ہو سکتی ہے اور نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں پابند ہو کے رہ گئے ہیں، غریب لوگ اور روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں پابند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے مخیر حضرات کو چاہیے کہ ان معاشی طور پر ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ شخص کامل ایمان نہیں ہے جو پیٹ بھرا ہوا ہو اس کا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔